हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी करेंगे, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। और गाइज इन क्वेश्चन को हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइज वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है मौलिक विचार, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण या फिर बोलने में आत्मविश्वास। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, शुद्ध उच्चारण। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज तथा स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, स्पष्टता और जो तीसरा है वो है बोलने में आत्मविश्वास। शुद्ध उच्चारण का ज्यादा महत्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। गाइस, समृद्ध भाषिक परिवेश से भाषा अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन है अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिसकैलकुलिया। किससे ग्रसित होते हैं बच्चे? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? डिसग्राफिया। गाइस, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस विकास से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। और वही बात की जाए जैसे अफेजिया की, तो अफेजिया में क्या होता है कि इस विकास से ग्रसित बच्चे को उच्चारण करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ना लिखना तथा शब्द विन्यास करना कठिन होता है। और डिसकैलकुलिया, इस व्याधि से ग्रसित बच्चों को गणितीय सवालों को हल करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसग्राफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है? ऑप्शन है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद करना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना या फिर दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। क्या होगा? तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना है। ठीक है। देखिए, भाषा में किसी तथ्य विशेष को रटवाना ठीक नहीं है और विचारों को शब्दशः दोहराना मात्र ही कुशलता का विकास नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक खालिस्तान हो, जिसमें खालिस्तान के सरोकार झलकते हों। क्या है? ऑप्शन है उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत समाज या फिर उच्च समाज। क्या होगा? तो गाइस, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या है? विस्तृत समाज। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? ऑप्शन है आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंतर होता है या फिर आंशिक संबंध होता है। क्या होता है? तो गाइस, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा तथा
बोली में भेद नहीं होता है। किसी भाषा के लघु तथा सीमित रूप को बोली कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? अंतर नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता हमारी खालिस्तान भी है और हमारी सभ्यता व खालिस्तान का अभिन्न अंग भी। क्या है? और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन है समस्या पहचान, विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति या फिर पहचान संस्कृति। क्या है? तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता तथा संस्कृति का अभिन्न अंग भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे के अंदर आता हो। ऑप्शन है विद्यालयी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर भौगोलिक। किस विषय पर बातचीत की जा सकती है? तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। देखिए, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बात की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। ठीक है, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन कैसा है? पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है। क्या है? देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन जो है गाइस, वो पूर्णतः सत्य है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या है? पूर्णतः सत्य है। देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से परिवर्तन के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। इसी प्रकार एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन या फिर अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। देखिए, भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। देखिए, आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और भाषा की कक्षा में आकलन के उद्देश्य है भाषा की समझ और इसकी विभिन्न संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता का मापन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी या फिर विचार तत्व। किसे मानेंगे? तो गाइस, प्रारंभिक स्तर पर लेखन कार्य में विचार तत्वों का समावेश होना चाहिए और स्वानुभवों को अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, वर्णन सरल शब्दों में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार तत्व। क्लियर? विचार तत्व। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? किसे महत्व नहीं देता है? ध्यान देना। ऑप्शन है भाषा नियमों में विस्तार को, भाषानुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को या फिर भाषा नियमों में परिवर्तन को। किसे महत्व नहीं देता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भाषा अनुकरण करने को। देखिए, भाषा अनुकरण के द्वारा बच्चा अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को सीखता है और अन्य जीव जंतुओं में भी प्रारंभ में अपने परिवेश से सीखने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा अनुकरण करने को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, खाली स्थान। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? कठिन है, साधन है, साध्य है या फिर संभव नहीं है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास सुगमतापूर्ण हो सकता है और किसी बच्चे को संप्रेषण क्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। देखिए, कोई भी बच्चा यह कौशल वाचन, पठन, लेखन तथा श्रवण के द्वारा प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्या है? कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना या फिर कहानी सुनकर चित्र बनाना, क्या होगा? तो गाइस, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गति है वो है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, कुशल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चे में आवश्यक जो परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं? शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बोलते समय आरोह अवरोह का उपयोग करना और बोलते समय सही ढंग से हाव भाव व अंग संचालन करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे या फिर मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, क्या करेंगे? तो गाइस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि प्रथम कक्षा के विद्यार्थी के लेखन सामग्री में मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करें। और गाइस, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्या है? इस वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। क्लियर? तो गाइस, आज की इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।